हेलो दोस्तों, मैं वर्षा और कुछ नया सीखे मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ नया बताऊंगी, जैसे कि हम लोगों के परिवार में अधिकतम हो रहा है और हम लोगों के अड़ोस पड़ोस भी हो रहा है। जैसे कि हम लोगों को झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम लोग अपने परिवार में झगड़ा करते हैं, दोस्तों से झगड़ा करते हैं, अगल बगल झगड़ा करते हैं, नेबर से झगड़ा करते हैं। तो किसी भी प्रकार का किसी से भी हम लोगों को झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़े से कोई फायदा नहीं होता है, बस नुकसान ही होता है। तो हम आज आप लोगों को पारिवारिक एकता के बारे में बताने जा रही हूँ। किसी भी कार्य में परिवार के प्रत्येक सदस्य की सलाह लेकर पूरी तरह से विचार विमर्श पूर्ण कार्य संतुलन और जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं अपने परिवार में, अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, सलाह लेते हैं एक दूसरे से, फिर उसके बाद कोई काम करते हैं तो उसमें झगड़ा नहीं होगा। जैसे कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वो मेरा भाई कुछ काम कर रहा है और मेरी बहन कुछ काम कर रही है, अगल बगल वाले कुछ कर रहे हैं, तो परिवार में झगड़ा तभी होता है। भाई भाई जैसे हैं, तो मैं सक्सेस हो रहा हूँ, मेरा भाई अनसक्सेस हो रहा है, तो उस समय हम लोगों को झगड़े होते हैं। उसी में हम लोग झगड़े करते हैं कि देखो मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, वो काम कर रहा है तो सक्सेस हो रहा है, तभी झगड़ा होता है। अगर हम लोग परिवार में बैठ के और हम लोग कोई भी काम करते हैं, अगर डिस्कस करते हैं और उससे हम लोगों को फायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम परिवार में डिस्कस करते हैं तो उसमें हम लोगों को नुकसान नहीं होता है, बहुत फायदा होता है। तभी हम लोगों को परिवार में कोई भी काम करना चाहिए तो बिना डिस्कस के काम नहीं करना चाहिए। पहले परिवार में एकजुट होकर बात करनी चाहिए, तब हम लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि हम लोगों को करना क्या है। पारिवारिक झगड़ों को रोका जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक झगड़ों को हम तभी रोक सकते हैं जब हम परिवार में बैठ के परिवारों से डिस्कस करेंगे, तभी हम लोग परिवार का झगड़ा रोक सकते हैं। ध्यान दें, उस परिवार को हर कार्य में सफलता कितनी आसानी से प्राप्त होती है जिसमें एकता पाई जाती है। एकता वहीं पाई जाती है, सफलता भी वहीं पाई जाती है जहाँ परिवार एक होता है। कोई भी काम करते हैं, हम सब मिलके काम करते हैं, तो वहीं पे हम लोगों को फायदा होता है और अच्छा भी लगता है। उस घर को सब खुशियाँ प्राप्त होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग पूरी फैमिली सदस्य, मेरी फैमिली में जितने भी सदस्य हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर साथ में काम करेंगे, डिस्कस से करेंगे, तो वहाँ पे फायदा होता है, नुकसान नहीं होते हैं और झगड़े भी बहुत कम होते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने ये बात बताई, तो अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे कि अभी तक आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो अब मैं जो आप लोगों को एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ, डेफिनेटली आप लोगों को मेरा एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकती हूँ। फैमिली में झगड़े नहीं करना चाहिए, ओनली उससे नुकसान ही होता है, किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ। आप एक पत्थर ले लीजिए और उस पत्थर से किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली को मारिए। जी हाँ दोस्तों, आप कोई एक पत्थर उठा लीजिए और किसी जानवर, बिल्ली, कुत्ते को आप मारिए। आप देखेंगे कि वह जानवर डर कर भाग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप उसको मारते भी नहीं है, बस आप पत्थर उठाते हैं, आपके हाथ में पत्थर रहेगा और वो जानवर आपके हाथ में पत्थर देख के वो भाग जाएगा, इतना डर जाता है। अब आप वही पत्थर फिर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए। जी हाँ दोस्तों, अब वही पत्थर आप ले लीजिए और मधुमक्खी के छत्ते पे वो पत्थर मारिए और देखिए मधुमक्खियाँ आपका कैसे स्वागत करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने एक पत्थर उठाया था, कुत्ता अकेला था, जानवर भी अकेला था, बिल्ली अकेले थी, वो आपके हाथ में पत्थर देखते ही डर के भाग गया था। अब मधुमक्खियों का छत्ता है जहाँ पे मधुमक्खियाँ ढेर सारी हैं, एक मक्खी समूह मक्खियाँ हैं। आप उनको अगर पत्थर मारेंगे तो वो आपको स्वागत करेंगे। वैसे तो मुझे हंसी आ रही है, बट हंसना नहीं चाहिए, सीरियस मुझे इस टॉपिक को लेना चाहिए, बट क्या करूँ, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मक्खियाँ आप लोगों का स्वागत करने वाली हैं। कैसे स्वागत करते हैं तो आप लोग तो जानते ही हैं कैसे स्वागत करेंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं बता दूंगी, मक्खियाँ आप लोगों का शहद से स्वागत करने वाली हैं। आप लोग पत्थर उठा के मधुमक्खियों के छत्तों में मार रहे हैं तो वो शहद से आप लोगों का स्वागत करेंगी। जी हाँ दोस्तों, पत्थर भी वही है, मारने वाले भी आप ही हो।
जानवर भाग गया क्योंकि वह अकेला था और मक्खियां हावी हो गईं क्योंकि वो समूह में थीं। जानवर भाग गया, वो सिंगल था। मक्खियां नहीं भागेंगी क्योंकि मक्खियां बहुत सारी हैं, ढेर सारी हैं, सब एकजुट हैं, तो वो आप पे हावी हो जाएंगी और एक सिंगल जानवर की तरह वो भागेंगी नहीं। तो हमारी सामाजिक ताकत सिर्फ एकता में ही है। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक ताकत हम लोगों की एकता में भी है और पारिवारिक भी ताकत हम लोगों की एकता में ही है। यदि संभव हो तो समूह में रहिए, संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, एक दूसरे के हित में सहभागी बनिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही थी। वो जानवर अकेला था, आपने उसको मारा भी नहीं, बस पत्थर आप लोगों ने उठाया था और वो डर के 9-2-11 हो गया था। तो अगर वहां पे ढेर सारे जानवर होते और आप पत्थर उठाए होते तो कतई नहीं भाग सकता था। मक्खियों के लिए आपने पत्थर उठाया तो मक्खियां भागी नहीं, बल्कि वो मक्खियां आपका स्वागत करें, वो भी सिंगल। ऐसा नहीं है कि बस आप पे मतलब आई और अटैक कर दी, नहीं, शहद के साथ आपका वो स्वागत करें। तो इस उदाहरण से हम लोगों को ये सीख मिलती है, इस एग्जाम्पल से हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि हम लोगों को झगड़े नहीं करने चाहिए और एकजुट होकर रहना चाहिए, एकता से रहना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये बात सही लगी है, मैंने जो आप लोगों को बताया है, अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा है तो सो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो सो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिए।